अब हम बात करें हार्मोनल मेथड की। हार्मोनल मेथड, इसमें हमारे पास क्या दो तरह से हो सकता है, या तो ये कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकती है, कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। कंबाइंड की बात की जाए तो ये हमारे पास दो तरह से पिल्स हो सकती है, या तो मोनोफेजिक या फिर बाय डाई या फिर ट्राइफेजिक कह सकते हैं, बाय ट्राई या फिर क्वाड्रिफेजिक। सॉरी, मोनोफेजिक से क्या बात है कि इनकी जो है हमारे पास डोज जो है डोसेज वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इनमें हमारे पास क्या है कि इसमें जो है एंड में जो है प्रोजेस्टेरॉन की डोज जो है वो बढ़ जाएगी, या फिर दोनों की, या तो प्रोजेस्टेरॉन की या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों की। अच्छा, अब अगर जो है कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या है, कंबाइंड का मतलब क्या है, प्रोजेस्टेरॉन भी होगा इसमें और ईस्ट्रोजन भी होगा। सही, ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट टू इंटरकोर्स। ये हमारे पास किस लेवल पे आई थी, जब हमने कहा था कि हम ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेंगे अब उसमें। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास पिल्स भी हो सकती हैं, ये जो है ट्रांसडर्मल पैचेस भी हो सकते हैं, या फिर ये वजाइनल रिंग्स भी हो सकती हैं। अब अगर हम मोड ऑफ एक्शन देखें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, वही नॉर्मल मोड ऑफ एक्शन देखिए, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हमारे पास क्या करेंगे, जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे, उसको इनहिबिट करेंगे कि वो एफएसएच और एलएच की सिक्रेशन को ना आएगा। एफएसएच एलएच नहीं आएगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, यानी हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस पूरा हो गया। लेकिन फिर बात आ जाती है कि जो है ईस्ट्रोजन तो होगा, तो फिर वो कैसे नहीं करेगा, तो ईस्ट्रोजन तो होगा, ईस्ट्रोजन ओनली इतनी मिकदार में होगा हमारे पास कि वो नॉर्मल अपने फंक्शन जो है परफॉर्म कर सके। जैसे हमारे पास ईस्ट्रोजन का जो बोन में काम है, ईस्ट्रोजन का यूट्रस पे काम है, जैसे हमारे पास ईस्ट्रोजन जो है यूट्राइन एंडोमेट्रियम का पता है कि ना प्रोलिफरेशन करवाते हैं, तो वो काम जो है इसका चलता रहेगा। इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन भी जो है उसकी सिक्रेशन को जो है मतलब सिक्रेटरी फेज में उसको लाता रहेगा। अच्छा, इन पिल्स का हमारे पास क्या, अगर हम इनमें सिर्फ पिल्स की बात करें तो वो क्या हमारे पास ये जो पिल्स है इसमें हमारे पास ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निकालना है कि हमारे पास ये दोनों यूज होते हैं। इन पिल्स में जो ईस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास है एथिनाइल एस्ट्राडायोल, प्लस प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात की जाए तो उसमें हमारे पास क्या है, नॉर इथिनड्रोन, लीवोनॉर्जेस्ट्रल, नॉर इथिनड्रोन एसीटेट, डीजोजेस्ट्रल, नॉर जेस्टिमेट और ड्रॉसपारिनोन। अच्छा, इथेनॉल एस्ट्राडायोल की बात की जाए तो इसमें हमारे पास एक डोसेज भी है कि ये जो है हमारे पास 20 to 35 माइक्रोग्राम होती है। अच्छा, ये पिल जो हमारे पास कैसे ली जाती है, ये तो हमारे पास 28 डेज की थी, या फिर उसी को अगर आप तोड़ो तो आप 21 और 7 डेज भी कह सकते हो। 21 डेज का क्या है कि ये कंटिन्यूस लेंगे, यानी कि आपके पास 3 लेयर्स होती है पिल्स की। ये इसमें हमारे पास क्या 3 लेयर्स है पिल्स की, जो कि 21 डेज आपने कंटिन्यूस लेनी है। इसमें हमारे पास ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, और जो लास्ट की जो 7 लो है इसको हम कहते हैं प्लासेबो। प्लासेबो को या फिर आप ये कह सकते हो किसके अंदर होता है, आयरन। ठीक है, ये क्यों होता है, ताकि जो है अब जैसे हमने कहा था कि ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है उन्होंने अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म किया, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन के बाद, और साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन ने इसको सिक्रेटरी फेज में रखा। तो अब हमारे पास वाला जो एंडोथेलियम लाइनिंग है वो प्रिपेयर हो चुकी है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो है जब 7 डे का प्लासेबो पीरियड आएगा या हार्मोन फ्री पीरियड इसको कहते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगी, यूट्राइन ब्लीड करेगा, और ये किसको मिमिक करेगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीड को मिमिक करेगा। ये जो हमने बात की वो किसकी थी, ट्राइफेजिक की, मतलब 21 to 24 डेज जो है हमारे पास 21 to 24 डेज जो हमारे पास कंटिन्यूस लेंगे हम, और जो है 4 to 7 डेज का क्या रहेगा, पिल फ्री पीरियड। सही, और ये अगर मोनोफेजिक की बात की जाए तो मोनोफेजिक में क्या है कि 21 to 24 डेज तक कंटिन्यूस लेनी है इसमें ये नहीं कि डोसेज चेंज होगी या ऐसा कुछ, इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है दोनों साथ साथ लेते हैं कंटिन्यूस। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि अब तो ये तो हमने बात करी 28 डेज साइकिल की, लेकिन अगर वो वुमेन जो कहे कि उन्हें मेंस्ट्रुएशन नहीं चाहिए या ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि आप कंटिन्यूस पिल्स भी ले सकते हैं। या फिर कुछ वुमेन ऐसी होती है जिन्हें पिल फ्री पीरियड में क्या होता है, हेडेक होता है या कोई वेक सिम्टम्स आ जाते हैं, तो उनमें क्या हमारे पास एक्सटेंडेड साइकिल कॉन्ट्रासेप्शन आती है। एक्सटेंडेड साइकिल कॉन्ट्रासेप्शन ये क्या होती है, 84 डेज के लिए होती है। ठीक है, इनमें क्या है कि आप कंटिन्यूस पिल्स लेंगे, जो 3 लेयर्स थी वो तो आप कंटिन्यूस ले, लेकिन जो 4th लेयर थी उसमें भी जो है आप पिल्स ले रहे, ठीक है, यानी प्लासेबो फ्री पीरियड नहीं रख रहे आप। तो आपने जब कंटिन्यूस पिल्स ली फॉर 84 डेज, उसके बाद आपने लेकिन फिर जो है दोबारा 7 डे का जो है प्लासेबो करना है, ताकि जो है यूट्राइन लाइनिंग जितनी बनी हुई थी वो शेड हो सके। फिर आपने जो है पिल फ्री पीरियड के लिए वो साथ जो है 7 डेज के लिए जो है मेडिसिन लेनी है। अच्छा, अब पिल्स के जो है हमारे पास है गाइडलाइंस कि अगर कोई पिल मिस हो जाए, ये हमारे पास टेंटी जो है बहुत अच्छा चार्ट दिया है। अच्छा, अब इसमें कहा गया है कि अगर एक पिल मिस हो रही है, सिर्फ 1 पिल, ठीक है ना, विदिन 24 आवर, यानी कि जो आपने फर्स्ट वीक स्टार्ट किया है उसमें 24 आवर या 48 आवर्स के अंदर जो है एक पिल मिस हो रही है, तो आपने क्या करना है कि अब उसको जो है कंटिन्यू करना है अपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, और जो मिस्ड पिल है उसको जैसे ही आपको याद है तो आपने एज सुन एज पॉसिबल वो पिल ले लेनी है, और बाकी जो पिल्स है आपने वो वैसे कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, और अगर 2 या मोर पिल्स जो है आपके पास मिस हो जाए विदिन 48 मोर देन 48 आवर, ठीक है, उसमें भी आपने क्या करना है, अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव को कवर करना है, मतलब उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और जो मिस पिल थी उसको भी आपने एज सुन एज पॉसिबल ले लेना है, रिमेनिंग पिल्स को जो है कंटिन्यू करना है। ठीक है, अच्छा, कंडोम्स भी यूज़ करने हैं टू अवॉइड द इंटरकोर्स, ठीक है, वाइल टेकिंग द पिल्स। अच्छा, ये जो है हमारे पास, अच्छा, इसमें मैं क्या बताया कि अगर फर्स्ट वीक में आपकी पिल मिस हो रही है तो उसमें आपने क्या करना है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव लेना है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव क्या आते हैं, वही इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस थे, आईयूडीज। ठीक है, इफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है अगर इन दी पिल फ्री इंटरवल, दैट इज जो आयरन वाला जो पीरियड है जिसमें आप आयरन टैबलेट लेते हैं पिल फ्री इंटरवल के लिए, तो उसमें अगर है तो आपने क्या करना है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करनी है। और अगर पिल्स मिस हुई है सेकंड वीक में तो इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लो,
अगर पिल जो है अब आप कहेंगे कंटिन्यू रखेंगे और जो है कंसिस्टेंटली लेंगे अगर आप अपनी पिल तो ठीक है, इसमें आपको फिर जो है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव यूज़ करने की जरूरत नहीं है। और अगर पिल जो मिस हुई है अब थर्ड वीक में, अब क्या है, अब आपने कोई ये नहीं करना कि आपने अपनी जो है पिल को जो है दोबारा ले लेना है या कंट्रासेप्टिव यूज़ करना है, नहीं। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल ही जो पिल फ्री इंटरवल है वो आपने बिल्कुल ही ओमिट कर देना है और दोबारा से जो पिछले वाले पैकेट को आपने खत्म करना है और दोबारा से जो है एक नया पैकेट स्टार्ट करना है। इसके बाद हमारे पास आ गई ट्रांसडर्मल पैचेस। इसमें हमारे पास क्या है, इतना एस्ट्राडायोल है और प्रोजेस्टेरोन की बात की जाए तो उसमें हमारे पास है नॉरजेस्ट्रामीन। डोसेज की बात करी जाए तो इतना एस्ट्राडायोल जो हमारे पास है 33.9 माइक्रोग्राम और ये अगर प्रोजेस्टेरोन की बात कर ली जाए तो ये हमारे पास क्या है 203 माइक्रोग्राम, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि ये भी 28 डेज की साइकिल है, लेकिन इसमें क्या है फर्स्ट 3 वीक में आपने पैच अप्लाई करना है, फर्स्ट 3 वीक में। रिमेनिंग जो 4th वीक है उसमें आपने उसको भी जैसा पहले हमने पिल फ्री कहा था तो इसमें हमारे पास क्या है पैच फ्री पीरियड आ जाएगा, इसमें कोई पैच नहीं लगा ताकि विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाए। अच्छा, ये पैच इसके हम पैच की साइड देखें तो वो हमारे पास क्या है, एब्डोमेन या लोअर एब्डोमेन कह सकते हैं, टॉर्सो, बटक या फिर आर्म। अच्छा, लेकिन जो है ब्रेस्ट पे अप्लाई नहीं करना है। इनकी जो है एफिकेसी जो है ज़्यादा है मोर देन ओरल कंट्रासेप्टिव्स, लेकिन ये क्या है लेस इफेक्टिव है इन वीमेन वेइंग मोर देन 90 kg, ठीक है। अच्छा, टोटल ईस्ट्रोजन जो है हमारे पास पैच के अंदर जो है ज़्यादा है ईस्ट्रोजन एज कम्पेयर टू पिल्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ की जो फर्स्ट 3 वीक्स में हम लेते हैं ये क्या होता है 1 पैच पर वीक, सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं वजाइनल रिंग्स की। इनमें भी हमारे पास क्या है वही इथेनॉल एस्ट्राडायोल है प्लस प्रोजेस्टेरोन की बात की जाए तो इटोनॉर्जेस्ट्रोल। इथेनॉल एस्ट्राडायोल की बात की जाए तो इसकी हमारे पास डोसेज कितनी है 15 माइक्रोग्राम और इटोनॉर्जेस्ट्रोल की कितनी 120 माइक्रोग्राम। इनका भी ये है कि वजाइनल रिंग जो है वजाइना में लेफ्ट कर दी जाती है फॉर 3 वीक्स देन रिमूव ताकि क्या हो सके ब्लीडिंग। अच्छा, इसका भी क्या है कि ये भी क्या है इट इज़ सेल्फ इंसर्टेड। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है हार्मोनल पैचेस है और ये हमारे पास क्या है वजाइनल रिंग्स। अच्छा, अब अगर जैसे हमने पिल्स के बारे में पढ़ा था कि जो गाइडलाइंस थी कि अगर एक पिल मिस हो जाए या 2, इसी तरह हमारे पास जो है गाइडलाइन है इसके लिए भी वजाइनल रिंग के लिए भी और ट्रांसडर्मल पैच के लिए भी। इनकी गाइडलाइंस में क्या है कि अगर इंटरकोर्स हो जाए और पैच अप्लाई ना किया हो फॉर 24 आवर और फॉर 48 आवर्स, तब क्या करना है आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करनी है, यानी कि इंटरयूटेराइन डिवाइस यूज़ करनी है। इसी तरह अगर आपने अगर इंटरकोर्स हो गया और इसमें भी जो है आपने क्या अप्लाई नहीं किया, रिंग अप्लाई नहीं की फॉर 3 आवर्स, तो इसमें भी क्या है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की नीड पड़ेगी। अच्छा, इसमें अगर हम इनके एडवांटेज की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये हाईली इफेक्टिव मेथड है और क्या है ईजी टू यूज़ लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरकोर्स। इसके हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, इसको वैसे ना अगर इसकी यूज़ की बात की जाए तो वही हम हाइपोगोनाडिज्म, प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म में यूज़ कर सकते हैं या एक्ने हिर्सुटिज्म के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और इस कॉम्बो की वजह से रिस्क ऑफ कैंसर्स दैट इज़ ओवेरियन, एंडोमेट्रियल, ब्रेस्ट या ओवेरियन सिस्ट के जो चांसेस हैं वो कम हो गए और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन सब के भी जो चांसेस हमारे पास क्या हो गए हैं कम हो गए। टॉपिक प्रेगनेंसी की बात की जाए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात की जाए या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की जाए तो उनका भी जो है इंसिडेंस जो है वो क्या हो गया कम हो गया। अच्छा, इनके जो हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशन है वही है इसकी कैटेगरी 4। और अगर साइड इफेक्ट की हम बात करें तो इसमें हमारे पास इंसुलिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे HDL बढ़ सकता है और कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है विच इज़ गुड ना, और हमारे पास थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ सकते हैं चाहे वो आर्टीरियल हो या फिर वीनस हो। अच्छा, अब जो हमारे पास कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का टॉपिक खत्म हो गया, अब इसके बाद जो हम करेंगे वो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स करेंगे।